श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। देखिए ऐसा है, जो राज साहब की जो भूमिका उन्होंने उनके इंटरव्यू में कही है, उसको सिर्फ और सिर्फ चुनाव के स्वरूप में देखना, ये बहुत संकुचित विचार होगा। उसको एक व्यापक विचार से देखना चाहिए। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र का हित किसमें है, मराठी आदमी का हित किसमें है, किन मुद्दों पे एकजुट होकर लड़ना चाहिए, उस पर विचार होने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव का विचार करके ये बात नहीं कही है उन्होंने जो बात कही है बहुत व्यापक है। अभी तो कोई चुनाव है भी नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हिंदी भाषा की सख्ती की जा रही है, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लोग बाहर से आके हमारे रोजगार छीन रहे हैं, यहाँ के बहुत सारे उद्योग जिस प्रकार से बाहर के राज्यों में जा रहे हैं, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे चर्चा होने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक उसको सीमित रखना, ये मेरे ख्याल से एक वैचारिक दरिद्रता होगी। उद्धव जी ने भी कहा है कि वो भी सभी छोटी जो भी बड़ी दिक्कतें हैं, झगड़े हैं, उन्हें बुलाकर साथ आने के लिए तैयार है। क्या एक पॉजिटिव संकेत है महाराष्ट्र के लिए, मराठी अस्मिता के लिए? क्या ऐसा है, उन्होंने एक बात कही कि आप महाराष्ट्र दुर्गों के साथ नहीं जाएंगे, आप शिवाजी महाराज की शपथ लेके आइए। ये बात है, जिस प्रकार से हिंदुत्व के बारे में, ये हिंदू है, ये हिंदू विरोधी है, उसका सर्टिफिकेट देने भाजपा भारतीय जनता पक्ष नहीं दे सकती, उसी प्रकार कौन महाराष्ट्र द्रोही है, कौन महाराष्ट्र प्रेमी है, इसका सर्टिफिकेट देने का अधिकार शिवसेना को नहीं है। वो डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये महाराष्ट्र प्रेमी है, इसके साथ बात करो, ये महाराष्ट्र द्रोही है, उसके साथ बात मत करो। इस प्रकार से कंडीशन रखने का अधिकार किसी को नहीं है। बात अगर कंडीशन के बहुत बात आगे तक जाएगी। जिस प्रकार से हमारा लाउडस्पीकर का आंदोलन चल रहा था, तब मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे, तो उन्होंने 17,000 केसेस हमारे कार्यकर्ताओं पे दर्ज किए। क्या उसका दुख हमारे दिल में नहीं रहेगा? तो मुझे लगता है इन सब बातों को भुला के एक व्यापक विचार होना चाहिए, बड़ा विचार होना चाहिए। चुनाव ये बहुत छोटा मुद्दा है। महाराष्ट्र का हित, मराठी आदमी का हित, उसके बारे में बात होनी चाहिए। चुनाव आएंगे तब चुनाव के बाद देखेंगे। इसके साथ ही में इसके पहले 2 बार आपको धोखा दे चुके राज साहब को उद्धव जी, 17 में और उसके बाद 14 में। तो आपको लग रहा है क्या आज जो उन्होंने, क्योंकि राज साहब ने इस बार पहले हाथ बढ़ाया है, तो जनता में भ्रम नहीं, इसीलिए पहली बात तो मैं आपको फिर वापस समझाता हूँ कि आपने पूरा इंटरव्यू देखा रहेगा, तो उसमें कहीं भी चुनाव का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि मराठी आदमियों के लिए, महाराष्ट्र के लिए सभी मराठी पक्षों ने एकत्रित होकर सामना उसका करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।